हेलो गुड मॉर्निंग सारा ने। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने लग रहे हैं। हर सब्जेक्ट को हर क्लास को धीरे धीरे रिजल्ट आ लग रहे हैं। लगभग रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ का बाकी है। तो जो बाकी है वही 5-7 दिन 10 दिन के भीतर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होना है। तो रिजल्ट आए हैं तो बहुत सटावरा के बैक लगी है। कुछ हिस्सा भी है जिन्हें ध्यान को नहीं कि कितना नंबर से बैक लग गए, कितना नंबर लेना होवे, कितना नंबर मुँह कितना नंबर लिया जब पास होवे। तो काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि भाई कितना नंबर से पास हुआ है, कितना नंबर लेना हुआ है। तो आज आप ये चीज़ ने क्लियर करांगा। तो सब पहले बात करा आप बीएससी की। तो बीएससी में बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और प्रैक्टिकल, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी मोस्टली यही हुआ है। तो जी हाँ, मतलब मान लो कि बॉटनी को थारो पेपर है 40 नंबर को। तो 40 नंबर के पेपर में 36% नंबर लेना हुआ है। तो 40 का आप 36% निकालेंगे जब 14 नंबर हुआ है। ठीक है, मतलब 40 नंबर को अगर आपने पेपर हो रही है तो अपन भी में से 14 नंबर लेना है। समझ गया। सेम यही कंडीशन केमिस्ट्री में हुआ है। केमिस्ट्री को 40 नंबर को पेपर है, 36% लेना है। तो 36% 14 नंबर। अगर आपने 14 नंबर है तो वो पेपर आपनो क्लियर है। बी जूलॉजी में हुआ है 40 का 36% 14 नंबर। प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल भी आपने 40 नंबर को है तो इसका भी 36% आपने लेना हुआ है पास करने खातर। तो 40 का 36 14 नंबर। अब बात करें आप जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की। तो जनरल इंग्लिश को पेपर 100 को है, जनरल हिंदी को भी 100 को है। तो अगर कट्ठे भी अपन 100 नंबर को पेपर मिले तो बी का भी अपन 36% लेना पड़े। तो 100 का 36% हुआ 36 नंबर, ई का भी होगा 36 नंबर। मतलब जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी 100 का नंबर का जो पेपर होगा भी हम 36 लेना है। 40 को जो भी पेपर या प्रैक्टिकल होगा भी हम अपन 14 नंबर लेना है। ठीक है, आ तो होगी पेपर की बात। अब बात करें आप इंटरनल एग्ज़ाम। ठीक है, या मतलब इंटरनल एग्ज़ाम है। या मान लो अपना इंटरनल एग्ज़ाम है 10 नंबर को, तो अपन 10 नंबर का 36% लेना है। 10 का 36%, तो 36% होगा 4 नंबर। 3 पॉइंट कुछ हुआ है, लेकिन पासिंग मार्क्स हुआ है 4 नंबर। तो अगर 10 को इंटरनल है तो भी में से अपन 4 लेना है पास होने खातर। ठीक है, बीएससी में यही तो ही सिस्टम है। क्लियर हो गया उसी कि अगर 40 को है तो भी का 36% लेना है 14। अगर 100 को है तो भी का 36% लेना है 36। इंटरनल 10 नंबर को हुआ तो भी का 36% लेना है 4 नंबर। जदि आपने वो पास होगो। अगर इनमें से 14 से जो मान लो 40 को पेपर हो थारे और 14 नंबर को नहीं है, 13 आ गया, तो उसके कई कंडीशन में कि 1 नंबर को या कुछ पॉइंट को ग्रेस लाग जाए। लेकिन अगर 14 से कम रह गया तो वो बैक हो जाएगा। 8 मान लो 14 आ गया और 8 इंटरनल में 10 की जगह 3 आ गया तो भी यो पेपर थारो बैक हो जाएगा, क्योंकि थारा इंटरनल में 36% को नहीं आया। हाँ, हालांकि पेपर में थारा 36 आ गया 14, लेकिन इनमें से 36% को नहीं आया तो यो थारा बैक लाग जाएगा। कहने को मतलब है कि 40 में से भी 36% अनिवार्य है और 10 में से भी 36% 4 अनिवार्य है। जल्दी थारो पेपर क्लियर है। बीएससी को तो ही सिस्टम है। ठीक है, आशा करूँ थारे समझ आ गई होसी। चलो अब बात करें आप बीए की। अब बात करें आप बीए की कि बीए में पासिंग मार्क कितना हुआ है, कितना नंबर लेना हुआ है। तो जी मतलब मान लो कि बीए का मैंने कोई सब्जेक्ट को पेपर है 60 नंबर को, 60 नंबर का 36% हुआ है 22 नंबर। तो 60 में अपन पास होने खातर 22 नंबर लेना हुआ है। अगर अपना पेपर है 80 नंबर को तो 80 का 36% अपन 29 नंबर लेना हुआ है पास खातर। मान लो कोई पेपर है बीए का मायने 50 नंबर को या फिर कोई प्रैक्टिकल है 50 नंबर को, तो बीम में पास होने खातर अपन लेना पड़े 36% 18 नंबर। अगर 120 को पेपर है तो बी का 36% अपन पास होने खातर लेना पड़े 44 नंबर। और 100 को अब थोड़ी देर पहले बीएससी में बताया कि 100 का 36% लेना पड़े 36 नंबर। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट मान लो पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी या फिर संस्कृत, या मतलब आम से कितना नंबर को पेपर है। 60 को है तो 22 लेना है, 80 को है तो 29 लेना है,
50 को है तो 18 लेना है, 120 को है तो 44 लेना है, 100 को है तो 36 लेना है। यह तो होगी पेपर की बात कि कितना नंबर का पेपर से कितना नंबर पास खातर लेना है। ठीक है, अब बात करें आप इंटरनल की, मतलब असाइनमेंट आड़ांगी। तो बीए के अंदर जी मान लो कोई 15 नंबर को असाइनमेंट है, तो बी में से पास होने खातर अपन 36% 5 नंबर लेना है, 15 में से 5 नंबर पास खातर लेना है। ठीक है, दूसरो जी मान लो कि 30 नंबर को कोई असाइनमेंट है, तो बी में से पास होने खातर अपन 10 नंबर लेना है। कहने को मतलब है कि कितना भी होवे, जी मान लो 5 होवे, 10 होवे, 50 होवे, बाका 36% लेना हुए। ठीक है।